वेलकम यू ऑल एंड थैंक यू वंस अगेन वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे सोलो पॉडकास्ट भी आपको पसंद आ रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मेरे बचपन से लेकर अभी तक के जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं वो बताए थे, और अब मैं आपको एक इंसिडेंस जो कि एक फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, मैं फिल्म मेकर कैसे बना और कैसे उसमें इंटरेस्ट ऑडियो के साथ मेरा बना, क्योंकि सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये चलता था ये पैरानॉर्मल झूठ होते हैं, सच होते हैं, क्या चीज़। जैसे आप लोगों के भी चल रहे हैं, जो कई व्यूअर्स हमारे को कहते भी हैं कि हम नहीं मानते, सब झूठ है, ये है वो है, लेकिन जिसके साथ होती है वही एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर रहे हैं। कि इतनी हॉरर फिल्में पहले भी आपने 80s की 90s की देखी होगी, राम से ब्रदर्स वाली, उसमें सीधा भूत आ जाता था, ऐसे हाथ निकलता था, या इविल डेड भी देखी होगी, पुरानी लॉन्ग बैक मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी डरावनी फिल्में भी आ गई, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो पैरानॉर्मल थोड़ा सा ओवरलैप होता है। खाली ऐसे कोई भूत आके सीधा ही नहीं मार देते, या वियर्ड सा चेहरा आके यूँ कुछ नहीं होता, लेकिन ओवरलैप होता है हमेशा। तो वो जिज्ञासा हमेशा से थी, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसी फिल्म या सीरीज़ ऐसी बनाएं हॉरर के ऊपर, जिससे कि हमको रिसर्च भी उसमें करने का मौका मिले और ग्रास रूट लेवल पे जाके हम लोग उसको निकालें बातों को और उससे एपिसोड बनाएं। तो फिर हम लोगों ने सोचा एक पायलट एपिसोड बनाएं इस हॉरर कंटेंट की जिज्ञासा को शांत करने के लिए। स्पॉट तो हमने बहुत सारे कर लिए थे इंडिया के, लेकिन नियर बाय जयपुर के भानगढ़ ही पड़ता था। और भानगढ़ हम 90s में भी कॉलेज के टाइम में दोस्तों के साथ जाते थे, और चूँकि राजस्थान में बारिश कम होती थी उस टाइम, तो जब भी होती थी तो पहाड़ और सब कुछ ग्रीन हो जाता था। तो सिरिस्का के जंगलों के आसपास बड़ी ब्यूटी होती थी, उसी के एडजेसेंट ही भानगढ़ है, अजबगढ़ भानगढ़। तो हम लोगों का रूट ऐसा रहता था, जैसे सिरिस्का से घुसे और वहाँ पर जंगल में प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउ होती थी बिकॉज ऑफ द टेम्पल। पांडुपोल एक जगह है वहाँ पर, महाभारत काल से रेफरेंस है उसका। तो हम जंगल में से गाड़ी जाने का मौका भी मिल जाता था, अंदर गाड़ी लेके जाते थे। उस टाइम मारुति ओमनी में 8-8 हमारे दोस्त लोग घुस के जाते थे, एंजॉय करते थे। तो पांडुपोल दर्शन करके और फिर एक वो काली घाटी आती है, दूसरा छोर उसका, काली घाटी नाम है, मतलब नाम भी बड़ा ऐसा वो है। काली घाटी पार करके हम भानगढ़ की तरफ उतरते थे। जंगल में एक तरफ से घुसे, दूसरी तरफ से उतरे। तो भानगढ़ में भी ऑलमोस्ट पब्लिक ऐसे जाती है जैसे कोई मेला लगा हो, मतलब इनफैक्ट कोई नहीं गया है उसको ऐसा लगेगा, लेकिन वो एएसआई ने बहुत अच्छा मोन्यूमेंट बना रखा है। जो भी कुछ है हॉरर, न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने भी बहुत कवर किया है उसको, लेकिन वो इनसाइड है, जो तहखाने जो बंद बिल्कुल डीप इनसाइड है, उसमें है हॉरर। सब जगह नहीं है, और सब जगह फील जब होगा, जब इतना मेला ही जा रहा है आदमियों का, तो पैरानॉर्मल भी क्या करेगा। को एग्जिस्टेंस में एक की एग्जिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो वो दूर ही रहेंगे, ये रीज़न है हमारी। अब चूँकि कॉलेज टाइम में हम लोग जाते थे, तो वो बोर्ड वहाँ पे जो लगा हुआ रहता था कि सूर्यास्त के बाद जाना मना है, रिस्क है। तो ये कहानियाँ तब से चली आ रही हैं, तो उसी लिए जिज्ञासा बनी और उसके लिए हमने पायलट एपिसोड का एक प्लान किया। प्लानिंग में सबसे पहले, अब चूँकि हम लोग मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से भी हूँ और जर्नलिज्म से भी हूँ, तो साइंटिफिक जब तक कैलकुलेशन न हो तब तक हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं होती। तो ये किंवदंतियाँ और कहानियाँ तो लगभग सबको पता ही थी। दोबारा से बता देता हूँ कि 1727 के आसपास भानगढ़ का किला, शायद मेरे ईयर्स में एकदम मुझे आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन जयपुर बसने से पहले एएसआई की बात बता रहा हूँ। एएसआई की बुक्स में जो लिखा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही वो है भानगढ़ मॉन्यूमेंट, और उनकी बुक्स के रेफरेंस में से हमें पता लगा कि 1927 के आसपास, जब जयपुर नहीं बसा था उससे पहले, यहाँ की कछवाहा और राजपूतों की राजधानी वो थी भानगढ़। और उस टाइम पीरियड वही था तांत्रिकों का, पूजा पाठ का, मंत्रों का बहुत सारा, इसीलिए वो उसी तरह से बसावट थी। लाइक पब्लिक भी साथ में है, जैसे अभी आमेर भी लेटेस्ट अगर आपने कभी देखा होगा, तो आमेर में भी सबसे ऊपर फोर्ट है, उसके नीचे पैलेस है, उसके बाहर गांव है। सेम भानगढ़ की बसावट भी वैसी है, 3-4-5 बाउंड्रीज हैं उसकी। एक मेजर बाउंड्री है, उसके अंदर प्रजा रहती है, फिर उसके बाद में एक पैलेस का गेट है, फिर पैलेस के गेट के अंदर आप जाओगे तो फिर फोर्ट है, जो कि अभी
अबंडेंट हो चुका है। तो जो किंवदंती में कहानी है वो बेसिकली ये है, जो गाँव में चलती है कहानी अक्सर जो हम लोग सुनते हैं, वो ये है कि उस पीरियड में बहुत फल फूल रहा था। वैली के अंदर वो बसा हुआ है पूरा, दोनों तरफ से पहाड़ हैं, उस वैली के बिल्कुल कोने में भानगढ़ बसा हुआ है, सिक्योर्ड एकदम हर हिसाब से, और पीछे जंगल है उसके, आगे फ्रंट खुला हुआ है। पहले स्ट्रेटेजिकली फोर्ट्स ऐसे ही बना करते थे। तो बाहर से एक तांत्रिक आया जिसका नाम सिंघा सेवड़ा था। वो तांत्रिक फोर्ट के जस्ट बैंग अपोजिट छतरी के एक वॉच टावर के उसने अपना बसेरा बनाया, और तंत्र मंत्र आदान प्रदान होता था, लोग अपनी नॉलेज शेयर करते थे एक दूसरे से। तो तब तांत्रिक का कहते हैं मन आ गया वहाँ की रानी पे। रानी भी बड़ा जानती थी तंत्र मंत्र, सभी लोग अवेयर थे, हम लोग जैसे अभी नहीं है, बीच में बहुत गैप हो गया हमारा ड्यू टू मैनी रीजन्स, आप सबको पता है। तो वो अवेयरनेस उस टाइम थी, तो लोग अपनी नॉलेज शेयर करते थे, जिसको शास्त्रार्थ भी कहते हैं। अगर एक विद्वान बैठ जाता है दूसरे विद्वान के साथ में, तो दोनों एक दूसरे की नॉलेज शेयर करते हैं अपने मंत्रों से, या जो भी नॉलेज है वो शेयर करते हैं। उससे कम्युनिटी गैदरिंग से और मिलने से बहुत नॉलेज बढ़ती है। तो सिंह सेवड़ा तांत्रिक वहाँ पर आया कहीं बाहर से, वो सामने वाली छतरी पे रहता था, वहाँ से वो उसका समहाउ मन आ गया रानी पे। तो इसको लगा कि भाई मैं अपनी आर्ट दिखाऊं, अपना कुछ जादू मंत्र से इसके वशीभूत कर लूं रानी को। तो उसने कुछ ना कुछ वो गिफ्ट वगैरह भेजने लगा। फिर साथ में एक बार फाइनली उसने तेल भेजा बालों में लगाने के लिए, मंत्रोच्चार वगैरह कर कुछ करके कि ये तेल लगाएगी तो धीरे धीरे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। रानी भी चूँकि पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी इन टर्म्स ऑफ अपने नॉलेज, मंत्र तंत्र ये सब, तो वो देख के उसको समझ गई, उसको पता लग गया गड़बड़ है मामला। तो उसने एक दो बार उसको वार्न किया पहले, बोले भाई लिमिट में रहो आप, ठीक है आप तंत्र मंत्र जानते हो, साधु हो, जो भी है, लेकिन आपको जगह दी है, रहो आप। तो एक दो बार ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तो फाइनली रानी ने ही कुछ वहीं पे अपना वो बना के और उसके ऊपर उलटवार किया, तांत्रिक के ऊपर। उलटवार करने से तांत्रिक की धीरे धीरे डेथ हो गई। और जब वो मरा तो मरते टाइम वो श्राप दे के गया भानगढ़ को ही पूरे, कि भाई रानी तूने मेरे साथ ये गलत किया, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो भानगढ़ भी किसी का नहीं हो सकता। दैट वेज उसने ऐसा श्राप दिया कि वो भानगढ़ रातों रात खाली हुआ, टूटा, अबंडेंट हुआ। अब ये सब ऐसा ही तो हमको बोल नहीं सकता। ये तो कहानी थी रानी रूपमती और तांत्रिक सिंह सेवड़ा की। तो हमने दोनों एस्पेक्ट उसमें कवर करने थे रिसर्च में। लोकल लोगों से भी पूछा, लोकल इंटरव्यूज़ भी कुछ हमने रखे थे जस्ट फॉर द रिसर्च पर्पस। लोकल में भी जो हमको कंटेंट मिला, थोड़ी ये कहानियाँ मिली, थोड़ी कुछ अलग मिली। तो ऐसे करके ये वाली जो मैंने आपको नरेट की है, दिस इज़ मोस्ट प्रचलित कहानी यू कैन से। एएसआई क्या कहता है? एएसआई कहता है 1927 से पहले राजधानी वहीं थी, कछवाहा राजपूतों की। वहाँ से माइग्रेट हुए जब जयपुर बसा, 1927 के बाद में ही जयपुर बसा, उससे पहले वहाँ था। तो जब जयपुर बसा तो राजा लोग सब यहाँ पर आ गए, प्रॉपर वे में प्रजा भी आ गई यहाँ पर, और वो अबंडेंट हो गया। उसके कई रीजंस हैं कि अबंडेंट हो गया तो एकदम ऐसे गिर थोड़ी जाएगा, सारा ही महल थोड़ी टूट जाएगा। अभी भी कितने किले हैं जो 500-500 साल पुराने खड़े हैं वो, तो वो या तो कह लो बारिशें बहुत थी इसलिए टूट गया। अब ये सब वो है। अब ये हॉरर का जो साइन है उसके 2-3 रीज़न है। एएसआई के रीज़न है, एएसआई कहता है कि भाई चूंकि ये महल खाली हुआ था तो लोग बाद में, चोर बदमाश डाकू, खजाने को ढूंढने के लिए आते थे, इसलिए वो खुदाई करते थे अंदर अलग अलग जगह जाके। उनको रोकने के लिए हमने बोर्ड लगाया, ऐसा ही तो ये कहता है। और चूंकि तंत्र मंत्र की स्थान रहा हुआ है दूसरे ऑन द अपोजिट साइड, तंत्र मंत्र का जो ये स्थान रहा हुआ है, तो लोग आज भी कुछ अमावस की रात में या कुछ ऐसे अबंडेंट उस महल में अंदर ऊपर फोर्ट में जाके, बाहर नहीं है ऐसा, बाहर कुछ फील नहीं होगा आपको, बाहर तो मेला है, बहुत बढ़िया गार्डन है, 4 मंदिर हैं। सिर्फ एक और ख़ास बात है, ओनली 4 टेम्पल्स आर देयर
बहुत अच्छे बने हुए, लेकिन मंदिर इंटैक्ट है, बाकी सारा डिलेपिटेटेड है। मतलब जो जौहरी बाज़ार वहाँ पे घुसते ही बना हुआ है, जौहरी बाज़ार के अलावा वो मोहल्ले बने हुए हैं, जिस तरह से जयपुर में मोहल्ले हैं उसी तरह से मतलब मोहल्ले हैं। यहाँ तक कि वैश्याओं का भी एक मोहल्ला है और उस पर लिखा हुआ भी है, बोर्ड भी लिखा हुआ है, ये वैश्याओं का महल्ला, वैश्या की हवेली, ये भी लिखा हुआ है, जौहरी बाज़ार लिखा हुआ है। इस तरह से पूरा वो गाँव बसा हुआ था। तो एएसआई का कहना है कि ये चूंकि खुदाई उदाई होती थी तो हमने ये लगाया कि कोई एंटर न करे, तब गार्ड लगाया है। लेकिन साथ साथ एस्पेक्ट ये भी है उसमें हॉरर, जब ऐसी कोई जगह हो जाती है और जिसका रिलेशन तंत्र मंत्र से रहा हुआ हो तो डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ें हैं। और अकेले जाते हैं, पैरानॉर्मल का सीधा है, आपसे कनेक्शन तब बनाएगी जब आप अकेले हो या आप उनकी स्पेस में जा रहे हो। अब इतनी भीड़ अगर उनकी स्पेस में जा भी रही है तो उनमें इतनी ताकत नहीं है कि किसी के साथ ही हो ले, या किसी ने कोई किया हुआ कर्म है, वो तो किया कब का किया हुआ है, इसलिए इट हार्डली मैटर्स। बहुत सारी वहाँ रैलीज भी होती हैं, लाइक बाइक रैलीज, कार रैलीज भी वहाँ से स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर द फन। तो बहुत अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। ये तो था सिनेरियो रिसर्च वर्क के दौरान, दोनों पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। अब हमारा टाइम था उसको शूट करने का। तो शूट में फॉर्मेट ये था, थोड़ा बहुत एंकर पार्ट रखेंगे, थोड़ा बहुत हम फिक्शन डालेंगे। फिक्शन में हमने 2 कहानियाँ ली थी। 2 कहानियाँ में एक ऐसी थी कि भी एक हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, जो सिंपलेस्ट कहानी होती है, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं। उस टाइम का जो थॉट था 25 साल पहले का, वो बता रहा हूँ। आज के हिसाब से तो बोले कोई कहानी है, आप भी बोलोगे। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, सम ऑफ उनकी कार ख़राब हो जाती है, दे कम एक्सीडेंटली इन भानगढ़। वो वहाँ मंदिर में दिया जल रहा होता है, वो जाके वहाँ प्रणाम करते हैं, वो स्टकअप हो जाते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी हमने जोड़ी थी कि भी एक बकरी चराने वाला, वहाँ पर गलतियों से कुछ बकरियाँ अंदर घुस गई थी और लेट इवनिंग्स में वो अंदर घुस गया, उसके बाद में वापस आया तो पागल जैसा। ऐसी 2 कहानियाँ हमने थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज करने के लिए वो जोड़ा था। फिर वो सिंह सेवड़ा वाली जो मैंने कहानी नरेट की है आपको, वो उसमें डॉक्यू ड्रामा काइंड ऑफ थिंग था। तो उसमें रानी को कुछ शॉट्स दिखाए थे क्या कि वो सुंदर थी, कैसे वो करती थी, रानी तंत्र मंत्र कर रही है, वो कुछ शॉट दिखाया था। और ऐसे ही सिंह सेवड़ा का दिखाया था कि चूँकि बाहर से आया हुआ इतना विद्वान तांत्रिक है तो लोग अपनी रेमेडीज़ करने पहाड़ पे चढ़ के गाँव वाले जाते थे, उससे कुछ निदान हो जाए, कुछ कल्याण हो जाए उनकी प्रॉब्लम्स का। ऐसा कुछ ये बनाया था। इस फिक्शन को शूट करने के लिए रानी का तो पोर्शन हमने कुछ चीट करके कर लिया था, लाइक पूछा अंदर कोई सेटिंग वेटिंग करके कर लिया था। लेकिन सिंह सेवड़ा के केस में हमको छतरी में जाना था, वैसे अबंडेंट स्पेसेस में जाना था। अब चूंकि एसआई के अंदर परमिशन प्लस क्रू साइज तब इतना इजी था नहीं, मतलब आज की डेट में तो स्मार्ट कैमराज आ गए, कार्ड वाले कैमरा आ गए, पहले बड़ा क्रू लेके जाना पड़ता था। लाइट्स एलईडीज आ गई, पहले बीटा कैम बड़े वाले कैमरे हैं उन पे शूट करते थे, बहुत बड़े बड़े शोल्डर पे रख के। आज भी दूरदर्शन और उसमें आप देखते होंगे बड़े कैमरे जो होते हैं, स्टिल दे आर यूजिंग दैट। तो वो कैमराज होते थे, उनको पावर की ज़रूरत होती थी, टंगस्टन लाइट्स होती थी 2-2 4-4 किलोवाट की। तो लाइट्स के ट्रक जाएंगे, ट्रैक जाएगा, तो कुल मिला के 20-25 जनों का मिनिमम क्रू बोल रहा हूँ मैं, उसमें हमको 25-30 लोगों का क्रू लेके हम गए। लेकिन भानगढ़ नहीं गए, हमने लुक अलाइक लोकेशन कोई चाकसू के पास वैसे ही कुछ खंडर थे, तो सीधा डे टाइम तो हमने भानगढ़ में कर लिया शूट विद परमिशन, एंकर पार्ट हमने शूट कर लिया विद परमिशन। नाइट के लिए जो शूट करना था वो हमने लुक अलाइक लोकेशन एक फाइनल की, किसी गांव में जयपुर के पास एक और जगह है चाकसू, उसके पास में कुछ खंडर हैं, एक बावड़ी है, वो हमने लोकेट की। वहाँ कुछ माइनिंग का एरिया है अंदर, मेन रोड से कोई 4-5 किलोमीटर अंदर है हाईवे से, वो लोकेट की। लोकल गांव था, सरपंच वगैरह जानकार थे, वहाँ मेरे कुछ जानकार पोस्टेड थे। अब चूँकि फर्स्ट टाइम मैं फिल्म बना रहा था, वो भी एक्सपेरिमेंटल इस तरह की, तो क्या होता है कि प्रिक्योरमेंट ऑफ आर्टिस्ट आप वहीं से चूज़ करते हो। जैसे ग्रामीण है तो वहीं से लाएंगे कि भाई ये 1-2 लोग तांत्रिक के पास कौन आएंगे, बोले ये 2 सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा ये आ जाएंगे तांत्रिक पास। तांत्रिक हमने बनाया था, मैं कुछ विजुअल्स डाल दूंगा, थोड़े बहुत स्टिल इमेजेस डाल दूंगा उसकी, क्योंकि वो पूरी तो शायद मेरे पास होगी नहीं, वो टेप्स के अंदर है, स्टिल्स जो अवेलेबल होगी तो मैं ज़रूर डालूंगा उसमें। तांत्रिक बनाया था एक, वो बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं अब तो,
मेरे ही फ्रेंड थे, उनको बनाया था। एंड ही 6 फीट 4 इंच, और पूरा वो गेटअप वेटअप करके वो सामने भी आके खड़ा अगर हो तो वैसे ही, उस टाइम भी लोग यूँ कहते थे भाई कौन आ गया दैट वेज। तो वो उसके हिसाब से हमने कास्ट किया उसको। इसी तरह से हमने कुछ आर्टिस्ट चूज़ किए और थोड़ा बहुत फिक्शन शूट किया। मैं ये कहानी जब शूट कर रहा था उस टाइम मेरे को पैरानॉर्मल एज सच कुछ नहीं लग रहा था। ये बाद में डॉट्स कनेक्ट किए मैंने, तब आई केम टू नो कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ था। अब क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ ड्यूरिंग द शूट क्या हुआ। तो फाइनली हम लोग चाकसू पहुँचे। हमारे क्रू में जेनसेट की गाड़ी थी एक, और जेनसेट भी उस टाइम में, वो आजकल तो पूरा एनक्लोजर वाले आते हैं, जेनसेट खुला जनरेटर था। खुला जनरेटर वाली गाड़ी, जीप के पीछे जो बंधा रहता है खुला देसी जनरेटर, वो जनरेटर गांव में जो मिल पाया वो था। एक लाइट का ट्रक था हमारा, 3-4 हमारी कार थी। आई थिंक उस टाइम एस्टीम थी, एक तो एस्टीम गाड़ी थी, एक आधी 800 थी। इस तरह की वो मिनिमम जो हमारे अफोर्डेबिलिटी थी उसके हिसाब से क्रू चल रहा था। वो जो एरिया था माइंस की तरफ जाने वाला, जहाँ पे वो कुछ ruins थे, खंडर, वो क्या बड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर ऊंचा नीचा, क्योंकि ट्रक्स वरक्स दिन में निकलते डंपर वगैरह, तो वो रोड ऐसी थी, कच्ची रोड थी, वो पक्की नहीं थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हम लोग वहाँ पहले वो कारवार वाला कपल वाला सीक्वेंस है वो हमने कर लिया थोड़ा वैसे ही जंगल में, और में वो बकरी चराने वाला जो सीक्वेंस था वो भी हमने कर लिया, जो जो लड़का पागल हो गया था वो भी शूट कर लिया। अब आई तांत्रिक वाली बात। उससे जस्ट पहले वो कपल जो था उसको हमको एंटर कराना था मंदिर में, जहाँ पे दिया जल रहा था। अब दिया जल रहा था ये तो हमको फिक्शन में दिखाना कि दिया देख के रोशनी से ही तो वो अंदर आए थे, उनकी गाड़ी जब खराब हो गई थी तब। तो बेसिकली जो खंडर था उसके बीच में एक आला बना हुआ था, मैं दिखा भी दूंगा उसमें, वो वाले शॉट में आला बना हुआ था। उस आला में माता जी का त्रिशूल का निशान था। हमने उस प्रॉपर्टी पे जाके सबसे पहले दिया जलाया, प्रणाम किया। शायद वही हमारा सेवियर होगा, वो आज मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। वही सबसे अच्छा काम था। पहले हमने उसमें जाके प्रणाम किया, कुछ पुष्प चढ़ाए और कुछ प्रसाद रखा, क्योंकि हमारा फाइनली ये था उस खंडर में ही जाके डिनर करना है। इतने खुले हुए थे, क्योंकि पैरानॉर्मल का तो कुछ था ही नहीं ना, कि हम तो इतने क्रू के साथ जा रहे हैं, हमें क्या होगा। मीनवाइल जब क्यूरियोसिटी होती है, गांव में शूट कर रहे हैं तो कुछ ग्रामीण लोग आ जाते हैं, तो मेकअप वगैरह चल रहा था बावड़ी के ऊपर साथ में बैठ के। वो जो कपल था, मतलब फीमेल थी साथ में, जो 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 गाड़ी में बैठ के जिनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो वो वहाँ पर मेकअप हो रहा था बावड़ी के जस्ट बाद में। और टाइमिंग वही हो गई थी, गोधुली बेला के बाद में, सनसेट के बाद में मेकअप चल रहा था। जब थोड़ी थोड़ी लाइट रहती ना तो वो फटाफट करके, तो एक ने आके टोक दिया, यहाँ पर मत बैठो, शाम के टाइम यहाँ से हटो, खुले बाल में हटो यहाँ से। फिर हमने भी रेस्पेक्टफुली मैंने कहा भी हटो हटो, बोले इसमें गड़बड़ हो जाएगी, आप हटो, और परफ्यूम वगैरह मत लगाना। अब मैंने कहा परफ्यूम तो शूटिंग में कोई वैसे भी मतलब नहीं है, तो हम लोग वहाँ से हटे। तो छोटे छोटे ऐसे वाक़ये शुरू हो गए थे, लेकिन उस टाइम कनेक्ट नहीं कर रहे थे। उस टाइम तो ये था कि हाँ भाई क्रू आ गया, क्या जेनसेट को 100 मीटर्स दूर लगाना है, और यहाँ पर ट्रैक ट्रॉली लगाओ, लाइटिंग यहाँ, तांत्रिक वाले सीक्वेंस की लाइटिंग यहाँ करनी थी। तांत्रिक वाले सीक्वेंस में क्या था कि एक बड़ा खंडर था, तिबारी टाइप 3 वो जो हो रहते हैं, उसमें 2 तरफ की जो छत थी वो तो सलामत थी, बीच वाली गिरी हुई थी। तो तांत्रिक को इधर बैठाया था और कैमरा इधर था। इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट करके हम लोग शूट कर रहे थे। मतलब वो फर्स्ट सीक्वेंस हो गया, और तांत्रिक वाले सीक्वेंस के लिए तांत्रिक आना था दिल्ली से। वो वॉल्वो से आए, ही वाज वर्किंग इन दिल्ली, मतलब ही इज़ ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर, ही वाज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर देयर एट दैट टाइम्स। अब तो वो मुंबई में है। तो वहाँ से वो वॉल्वो से आ रहे थे, एक गाड़ी हमने भेजी थी फटाफट सिंधी कैंप से, भाई उनको पिक करके सीधे आना है लोकेशन पे, सिंधी कैंप से सीधा चाकसू। तो चाकसू में आए, आते ही बस फिर फटाफट उनको मेकअप में गेटअप में दिया। तो ग्रामीण भी देख रहे थे, बोले यार ये फिल्म वाले करते तो जोरदार हैं, बिल्कुल वैसा ही बना देते हैं, पूरी वो मोटे मोटे रुद्राक्षी माला, काला तिलक और वो सारा करके 2 मिनट लगती है, फेक तो है ही फिल्म कैमरे के इधर क्या है वो अलग चीज़ है, कैमरे के पीछे क्या है वो अलग चीज़ है।
तो उसमें तो स्मार्ट थे ही, तो सारा ध्यान उस तरफ था। लेकिन हमने एक अच्छी बात की थी कि माता जी के वो दिया जला दिया था। वो कनेक्ट अभी नहीं, कभी कनेक्शन नहीं था, अभी वो बाद में समझ में आया हमको, कहानी अभी बाकी है। तो फिर तांत्रिक वाला खाना वाना खाने के बाद जैसे ही हम तांत्रिक वाला शुरू करने लगे, उस टाइम वीएफएक्स का टाइम नहीं था, हमें तंत्र मंत्र का ऐसा कुछ दिखाना था। हमने बनाया नींबू मिर्च वगैरह लगा के और कुछ यज्ञ वेदी टाइप उसकी बनाई। अब आग को भड़काना था, तो उसके लिए हम केरोसिन लेके गए थे। जैसे भी तांत्रिक यूँ करेगा यूँ तो आग भड़केगी, तो ऊपर से हम केरोसिन डालते थे, भपका जैसे निकले। तो वो, और वो पूरे गेटअप में आ गया, गेटअप इन द सेंस पूरे एक्ट में आ गया। साथ में 2 ग्रामीण आ गए, वो बैठे कि साहब ये क्वेरी है, कोई क्वेरी दी उन्होंने, और तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किया। 1-2 मंत्र, ओम फट स्वाहा और वो 2-4 चीज़ वो किया, पहले एक्ट किया। वो इतना खतरनाक एक्ट था, इतना खतरनाक एक्ट था उस टाइम के हिसाब से। आज तो बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग, उस टाइम के हिसाब से इतना खतरनाक था कि वो दोनों ग्रामीण है, उनकी हालत पतली हो गई। बोले ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सच में तो कुछ नहीं होगा, आ तो नहीं गया ये में बढ़ तो को नहीं गया कोई। तांत्रिक में इस तरह से बिहेव किया। वो हमने पहली आग लगाई और आउट ऑफ नोवेयर मौसम इतना ख़राब हुआ, कोई बारिश का नामो निशान नहीं था उस टाइम। बारिशें के दौर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, लेकिन कोई ऐसा वो था नहीं, फीलिंग कुछ नहीं थी। जो बारिश आई है उस खंडर ने ही हमको बचाया है। हमने लाइट्स वाइट्स सब अंदर की, तब तक मतलब वाइंड अप हो गया था, रात को 10 बजे तक हमारा ख़त्म हो, 10 साढ़े 10 बजे तक हो गया था। थोड़ा सा कुछ सीक्वेंस रह रहा था, यही वाला कंप्लीट होने में रह रहा था। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ लाइट पे हम लोग अम्ब्रेला लगा रहे हैं, कैमरा को हमने दूसरी साइड में रखा है, और कुछ लोग भीग के उसमें आग में डाले जा रहे हैं केरोसिन, और वो उसके डायलॉग्स हमको लेने थे। जेन सेट बहुत दूर लगाया था, वो डेप्थ में लगाया था क्योंकि साउंड प्रूफ जनरेटर नहीं था, उसका खड़खड़ 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 हल्की से साउंड आ रही थी। खाना होने के बाद ये सीक्वेंस हम कर रहे थे, तब की बात है। वहाँ से प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई। शुरू ये हुई कि डेंसर्ट हमारा डूबने के कगार पे आ गया। वहाँ से आदमी भागा भागा आया, तो बोला कि भैया वो जेनसेट तो बिल्कुल पानी में जा रहा है, उसके जो कनेक्शंस है ना बस वहाँ तक आने जा रहा है पानी में। मैंने कहा तो उसको होल्ड करके रख, जैसे भी मैं यहाँ फास्ट निपटाता हूँ, कि पानी तक अगर वो आ गए कनेक्शंस तो वो शॉर्ट सर्किट होके हम पूरे अंधेरे में हो जाएंगे। क्योंकि जेनसेट बंद तो बिल्कुल अंधेरे में। नोकिया के मोबाइल होते थे, उसमें छोटी टॉर्चों से काम करो। हाउएवर वी हैव गॉट टॉर्च वॉर्च सब लेके गए थे सारी चीज़ें, लेकिन उस टाइम की लाइट्स बैटरी ऑपरेटेड नहीं होती थी। अब तो 10 तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो पहला रिस्क वो था कि जेनसेट बंद हो गया तो क्या करेंगे, तो जेनसेट को होल्ड करवाया, इधर फटाफट इधर सीक्वेंस करने लगे। मैंने बिना सोचे समझे मैंने कहा अब जितना कॉम्प्रोमाइज्ड अगर है तो ठीक है। आधे क्रू को बोला पैकिंग करना शुरू करो, पैकिंग करना शुरू करो। तो पैक वैक हुआ, सारा कुछ हुआ, और फीलिंग ऐसी आ रही कि हम लोग यहाँ स्टकअप हो जाएंगे, क्योंकि माइंस का एरिया है और ग्रामीण पहले ही खिसक लिए थे सब। जब उनको लगा कि बस जैसे ही वो सीक्वेंस हुआ वो निकले, हम कुछ क्लोज शॉट वगैरह ले रहे थे, वो तो पहले ही अपने घरों में जल्दी चले जाते। तो उस टाइम तो वैसे ही 7 बजे बाद हमको यहाँ मिल गए, बड़ी बात थी, और वो भी ऐसे रूइंस में। और वो हमको बोल भी रहे थे कि यहाँ मत बैठो, ये मत करो, 10 चीज़ें। पर चूँकि लोकल एक हमारे कज़न ही थे, वो तब वहीं पोस्टेड थे, तब हमने वो सिलेक्शन किया था। बड़ी मुश्किल से सब कुछ निपटा के हमने गाड़ियों में प्लानिंग से पहले ही किया, और गाड़ियाँ फिर रवाना की एक 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 एक। मैंने कहा जो पैक हो गई मेन रोड तक पहुँचो, जो पैक हो गई मेन रोड तक पहुँचो। जैन सेट लास्ट में बंद होना था। वो जैन सेट अगले से अगले दिन जाके निकला पानी में से फिर, क्योंकि वो तब तक डूब गया था। डूबने से पहले उसको बंद कर दिया था हमने। उसके एक्स्ट्रा पैसे भी हमारे बहुत लगे, क्योंकि जेनसेट पूरा ही डूब चुका था पानी में। तो जब उस रास्ते से वापस आ रहे थे तो स्टीम वगैरह, तो वो तो लो हाइट की गाड़ियाँ होती थी, वो ग्लास तक पानी यूँ आए, मतलब यूँ राम राम करते ऐसे बोट की तरह हम लोग निकल रहे हैं। और जैसे अगर मेन रोड पे आए और थैंक यू गॉड किया, फिर रियलाइज़ हुआ कि पैरानॉर्मल शूट करना अपने आप में एक चैलेंज है।
हाउएवर वो फिल्म फिर 2007 के एक फेस्टिवल में हमने दी, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑन कल्चर, और वो अप्रिशिएट हुई, अवार्ड उसको मिला। लेकिन समहाउ उसके अभी रशेज मेरे पास नहीं है, बिकॉज दैट वाज ऑन टेप, बीटा कैम पे शूट किया था उस टाइम, और एचडी वगैरह बहुत लेट आया था टेप्स पे, और कार्ड्स के ऊपर वीडियो तो बहुत ही लेट आए। अब जब इतना ज्ञान हो गया मेरे को, तब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ कि अगर मैंने वहाँ दिया नहीं जलाया होता, माता जी का स्थान था, सिंदूर से बना हुआ था, हमारा नहीं बनाया हुआ था, उस स्थान पे मैंने पहले एक तरह से वो परमिशन हो गई, परमिशन ग्रांट कर दी उन्होंने, हमारी नीयत साफ थी, हम कुछ गलत काम वहाँ नहीं कर रहे थे किसी भी तरह का, तो हम वहाँ से एस्केप भी हो पाए बड़े स्मार्ट तरीके से। बाकी शूटिंग्स में होती है तकलीफ, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आप पूरा यूनिटी पूरा स्टकअप हो जाए। और चूंकि काम भी आप ऐसा कर रहे हो, तो कई बार सपोर्ट लोकल से नहीं मिलता, तो लोकल्स वो एक दो ग्रामीण जो थे वो खुद ही उनकी मतलब डर गए थे बहुत बुरे, तो वो डर के फिर फटाफट वो चले गए थे। तो ये एपिसोड को आज मैं कनेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वो तो कुछ शक्तियाँ थी जिन शक्तियों ने बचाया। जिस लोकेशन में हम गए थे वहाँ जब शूट कर रहे थे, और सोचो अगर ये भानगढ़ में कर रहे होते तो वहाँ तो हो सकता है माता जी का स्थान था, भानगढ़ के किसी फोर्ट में अंदर कर रहे होते विद ड्यू परमिशन। वैसे वो देते नहीं रात को, छोटे मोटे लोगों को नहीं देते, रात की परमिशन नहीं देते। डे में आप करो, बहुत गाने शूट हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे, रात की परमिशन नॉर्मली नहीं देते। अब कुछ साल पहले कुछ ये आज तक वास्तक और ये मीडिया वाले गए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो अब नाउ दे आर लिबरल, क्योंकि वो कुछ ऐसा शूट नहीं कर रहे, दे आर गोइंग फॉर कवरेज एंड फाइंडिंग द थिंग्स, फैक्ट्स, वो वाली बात है। लेकिन थिंग्स आर देयर। हम लोग भी अगर उस स्थान को पूछते नहीं, किसी अबंडेंट जगह पे हम लोग गए थे, वहाँ पे रेस्पेक्टफुली में हमने न चाहते हुए वो हमने किया। वो मेरा इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन तो वो था कि मेरे को दिया दिखाना है दूर से, जो कैमरे में दूर से आ जाए ये दो लोग जा रहे हैं और वो दिया जल रहा है तो उसको फॉलो करके जा रहे हैं। मेरा इंटेंशन उस समय भक्ति का नहीं था कि माता जी के मैं दिया जलाऊं, लेकिन वो दिया जला। आज रियलाइज़ होता है कि किसी अबंडेंट जगह पे जा रहे हो तो पहले पूछो, परमिशन लो, बोल लो, क्लैप कर लो, किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर लो इफ़ यू आर क्रॉसिंग दियर प्रॉपर्टी, या कहीं नए घर में भी जा रहे हो तो आई थिंक ये क्रिस्प था, अलग था, इसलिए मैंने इसको अलग रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।